हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 11th क्लास की अकाउंटेंसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि पूरे साल में जो हमें पढ़ना है उसमें है क्या, कंटेंट क्या है। इवन ये हमारी हेल्प करेगा हमें स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉमर्स के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि 11th क्लास की अकाउंटेंसी में आप लोगों को पढ़ना क्या है। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर 1, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये NCERT एंड CBSE के हिसाब से यहाँ पे चैप्टर की मार्किंग हुई है, नंबर्स हुए हैं। TS ग्रेवाल, DK गोयल, ऑल इन वन, इन बुक से थोड़ा सा चैप्टर नंबर्स में डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी मेजर टर्म्स यूज होती हैं, वो सब हम इस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड चैप्टर आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लेवल पे अकाउंटिंग को थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। प्लस इस वाले चैप्टर के अंदर हम GST की इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। GST की इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न है, ये 11th की अकाउंटिंग, 12th की अकाउंटिंग, 11th 12th की बिजनेस स्टडीज़ एंड 11th 12th की इकोनॉमिक्स, ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स के अंदर इस GST का रोल रहने वाला है। और मैं आप लोगों के लिए एक GST के ऊपर वीडियो भी लेके आऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद हमारे अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर से हमारे पास प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। सबसे पहला हमारे पास जो प्रैक्टिकल पार्ट है उस चैप्टर का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाई जाती हैं, और जर्नल एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के हमें रूल्स करने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स की वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो जिनको रूल्स देखने हैं वो वहाँ पे जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्ड वाला चैप्टर जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 है, इस वाले चैप्टर के अंदर हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2। इस फोर्थ चैप्टर के अंदर हम जर्नल एंट्री से एक स्टेप ऊपर जाएंगे, और जर्नल एंट्री के बाद अकाउंटिंग के अंदर सेकंड स्टेप होता है हमारे पास लेजर्स को क्रिएट करना। लेजर्स को क्रिएट करना, कुछ स्पेशल लेजर्स भी होते हैं हमारे पास, वो वाले लेजर्स क्या होता है, लेजर्स एक अकाउंट होता है। जो मैंने आपको रूल्स के अंदर अकाउंट्स बता रहा था ना, वही वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद जब हम इतना पार्ट सीख जाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा हमारे पास। इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसको शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 रहेगा आप लोगों का। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, अब हर बिजनेस की फॉर्म कोई भी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, बिजनेस का जो फोकस हो, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसी ना किसी बैंक के थ्रू होंगी। बिजनेस का कोई ना कोई बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा। अब बैंक अकाउंट में और जो बिजनेस की बुक्स होंगी, दोनों के अंदर बैलेंसेस आएंगे, बट कभी कभार इन बैलेंसेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने चेक डिपॉजिट करा दिया मगर बैंक ने कलेक्ट नहीं करा और ईयर क्लोज हो गया, तो हमारी बुक्स का बैलेंस और जो बैंक की पासबुक है दोनों में मिसमैच हो जाएगा, एक ज़्यादा एक कम रह जाएगा। तो इनको इक्वल लाने के लिए हमें ये चैप्टर करना पड़ता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप लोग इस चैप्टर को करोगे तो आप लोग एंजॉय करोगे कि ऐसा क्यों होता है। प्लस इसके अंदर जो आप लोगों ने पासबुक्स देखी होंगी, पासबुक्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस होता है, जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही होगी कि सर ने तो रूल्स में कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ होता है। वो वाली चीज़ भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है पासबुक के अंदर। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है
ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर नंबर 6। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी शीट होती है जिसके ऊपर कंपनी के अंदर जितने भी कंपनी या फिर जो भी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की है उसके अंदर जितने लेजर अकाउंट्स हैं उनकी बैलेंसेस की जो समरी होती है वो कहाँ पे आती है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इस ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे हम और इसकी इंपॉर्टेंस भी करेंगे हम क्लास के अंदर। और इसी चैप्टर के साथ एक पार्ट और है हमारे पास, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब अकाउंटिंग करता कौन है, ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स के थ्रू, बट ह्यूमन बींग्स एरर्स तो कर सकते हैं ना, तो इन गलतियों को भी ठीक करना हमें आना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम गलतियां ढूंढेंगे और फिर उनको ढूंढ के ठीक करेंगे जो अकाउंटेंट ने गलतियां करी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, चैप्टर नंबर 7। डेप्रीसिएशन जैसे कोई भी हम एसेट यूज करते हैं उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाती है। आप लोगों के पास भी फोन्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, कार्स होंगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो नई आती है कोई भी चीज़ तो हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी हो जाती है हमारी सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाती है उस चीज़ से। इवन उसको जब हम मार्केट में सेल करने जाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू भी कम मिलती है। इसके पीछे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेप्रीसिएशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, चीज़ों की वैल्यू कैसे कम हो रही है। और इसी चैप्टर के अंदर हमें प्रोविजंस भी करना है और रिजर्व्स भी करना है। प्रोविजंस और रिजर्व्स क्या होता है, आज तो हमारा बिजनेस की जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है वो तो बहुत अच्छी है, बट टुमारो हमें नहीं पता क्या होगा। जैसा सब लोग बोलते हैं कि सेव फॉर फ्यूचर, सेव फॉर फ्यूचर, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वैसे ही बिजनेस के लिए भी फ्यूचर कई बार अनसर्टेन हो जाता है। तो हम उस केस में प्रोविजंस और कुछ रिजर्व्स बना के चलते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे हमें कैश क्रंच हो गया या फिर कोई भी हमें कैश का आउटफ्लो हो गया, हम फाइनेंशियली वीक हो गए, तो ये जो प्रोविजंस और रिजर्व्स हैं ये हमारे बिजनेस में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इतना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर विदाउट मनी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। हमने किसी पर्सन से या किसी बिजनेस से कोई गुड्स परचेज करे और हमारे पास मनी नहीं है उसको देने के लिए, एंड वो हमें जानता भी नहीं है, तो हम कैसे उसको गारंटी दे सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। एंड इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। जस्ट एक ओवरव्यू देता हूं मैं। अब दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं, दो बिजनेसमैन हैं, दोनों के पास मनी नहीं है, दोनों को पैसे चाहिए और कोई भी बैंक उनको लोन नहीं दे रहा, तो वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बैंक से कुछ मनी भी ले सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये आप लोगों को। जब ये चैप्टर हम करेंगे क्लास में तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता कैसे है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। इसके बाद हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1, जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है जो कंपनी के लास्ट के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो सब कुछ आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो जो यहाँ पे ये 1 है हमारे पास, इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पे, विदाउट एडजस्टमेंट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन गिवन होंगे। बट उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 आएगा हमारे पास, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे इनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। इन क्वेश्चंस का, इनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी, कुछ थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर नंबर 10 चलेगा। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कभी कभार क्या होता है, अकाउंटिंग करने के लिए ना हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, बट स्टिल हमें कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ती है। कभी कभार हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
बिजनेस में किसी ऑफिस के अंदर फायर आ गई या फिर फ्लड आ गई, कुछ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, स्टिल हमें अकाउंटिंग तो करनी है ना। तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करना है कि विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स हम कैसे अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 12th चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। बहुत बच्चे इन दो चैप्टर्स को इग्नोर करके चलते हैं, जबकि ये दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की डेट में कहीं पे भी मैनुअल ट्रांजैक्शंस नहीं होती रिकॉर्ड, सारी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो हमें इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। ऑल्दो ये चैप्टर्स थ्योरी है, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि इन दो चैप्टर्स को अच्छे से करें। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये जो वर्ड है एप्लीकेशन, कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर की जो हमें हेल्प करती हैं अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर्स की जो अकाउंटिंग में हमें हेल्प करती है। बेसिकली एप्लीकेशंस आर सॉफ्टवेयर्स। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे कि लो लेवल बिजनेस में कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, मीडियम में कौन से लगते हैं, और जो बहुत ही बड़े बिजनेसेस हो जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, उनमें फेसबुक आप लोगों का हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन लोगों की ट्रांजैक्शंस कैसे चलती हैं, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम इस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट हमारे पास कुछ इसी से रिलेटेड चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स। ये क्या है, इस चैप्टर की भी एक्सटेंशन है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, यहाँ पे बेसिक सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़ लिए, बट अकाउंट्स के लिए ना सॉफ्टवेयर्स का कुछ लेवल हमें अप करना होता है। जैसे मैनेजमेंट होती है तो उसको भी तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट से, ताकि वो फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो इसके अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, ऐसे वाले जो सिस्टम्स बन रखे हैं पूरे के पूरे, वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि 11th की अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि 12th में भी क्या होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।